हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। चलो हिस्ट्री के क्वेश्चन करते हैं पहले। तो आज की इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे एक ही वीडियो में, ताकि जो आने वाला एग्जाम है सीजीएल का उसके लिए हमें हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो पर्याप्त हो जाएं और यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा और हमें वहीं से नंबर उठा लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। अब इसमें देखो क्या क्या दे रखा है। यूरोपीय व्यवसायिक कंपनी थी ना जो हमारे यहाँ आई थी, उनका स्थापना वर्ष वो किस वर्ष स्थापित हुई थी। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो हमारी जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आई थी 1498 में। कितने में आई थी? 1498 में, ठीक है, ओके। उसके बाद में पुर्तगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आई थी, वेरी गुड, 1600 ईस्वी में। कितने में? 1600 ईस्वी में, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, 1600 ईस्वी में। अब उसके बाद में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आई थी 1602 में, और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आई थी 1664 में, ठीक है। तो फर्स्ट का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो हमने कब आई थी वो देख लिया, स्थापित कब हुई थी। अब मुख्यालय कब कहाँ पे था, मुख्यालय कहाँ पे था वो देखना है। अब देखो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय था वो था गोवा में, ठीक है। हाँ, गोवा में था, क्योंकि गोवा को बहुत साल बाद आज़ादी मिली है पुर्तगाल से। अब उसके बाद देखो ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका जो हमारा मुख्यालय है वो था कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे था? वेरी गुड, नेगपट्टम में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पांडुचेरी में, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यावसायिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ। तो किस किस कंपनियों का मतलब भारत में आगमन हुआ था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। मतलब ये सारी कंपनी हमारे यहाँ आई थी। कौन सी? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, ठीक है, स्वीडन। तो ये सारी कंपनी हमारे यहाँ आई थी। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो वह कौन सा पुर्तगाली था, बताओ सभी। बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी सही है, यानी अल्फांसो डी अल्बुर्क, अल्फांसो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछा है, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग था फर्स्ट गवर्नर जनरल। निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत के सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था। तो ऑप्शन है डी, पुर्तगाल ने, ठीक है, पुर्तगालियों ने सबसे पहले व्यापार फैलाया था। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। तो ये सबको पता होना चाहिए, कहाँ पे उतरा था? कालीकट में। कहाँ पे उतरा था? कालीकट में, ठीक है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो ये सभी को पता होगा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो वह कौन था जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? वो था टॉमस रो, ठीक है। सर्वर नहीं लगाएंगे हम, ज़्यादा ये रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है इन अंग्रेजों को। तो टॉमस रो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, गोवा, दमन और दीव के उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। मतलब मूलतः कहाँ किया गया था ये पूछा है। तो किसके द्वारा किया गया था? गोवा, दमन और दीव। तो आप सभी को पता होगा गोवा, दमन, दीव का आंसर आएगा पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है, पुर्तगालियों ने किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अल-बुर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। तो बताओ 1510 ईस्वी में गोवा को किससे छीना था। तो ये छीना था बीजापुर के सुल्तान से। किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखो अभी क्वेश्चन नंबर 12, भारत तक एक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, ठीक है। वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? वेरी गुड, पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो आप सभी को ही पता होगा ये तो क्वेश्चन कि किससे प्राप्त की थी। बताओ किससे प्राप्त की थी? वेरी गुड, जहांगीर से। तो जहांगीर के दरबार में ही आए थे ब्रिटिशर्स सबसे पहले, तो जहांगीर से ही की थी की अनुमति प्राप्त की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? अभी अभी पढ़ा है हमने, किसने की थी? पुर्तगालियों में। और पुर्तगालियों में भी किसने? वास्को डी गामा ने। पुर्तगालियों में भी वास्को डी गामा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो किस संधि से हुई थी? एंग्लो फ्रेंच तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो ये हुई थी ए ऑप्शन, यानी पेरिस की संधि से। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की जो समाप्त